मीडिया मैप के इस एपिसोड पर सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार डॉक्टर सतीश मिश्रा के साथ आज हम बात करेंगे वीआईपी कल्चर पर। कुंभ में जो कुछ घटना घटी, दुर्घटना हुई, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम दोनों, यानी मैं और डॉक्टर मिश्रा, यहाँ पे बेबाक बात करते हैं। हमारे विचार अलग अलग हैं, पर बातें जब हम करते हैं खुल के करते हैं और बड़े पैनी निगाहों से, और कई बार कुछ क्रिटिकल वर्ड्स के साथ करते हैं। पर आमतौर पे हम कोशिश यही करते हैं कि आप तक सही बात पहुंचा सके हम, और सही व्यूज आप बना सकें। डॉक्टर मिश्रा, आपसे बात होते होते जो आपने हिंदुस्तान के वीआईपी कल्चर के बारे में बात की, वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। यहाँ वीआईपी कल्चर तो देखिए हर जगह है। अगर तिरुपति के मंदिर जाए वहां भी है, वैष्णो देवी के मंदिर जाए वहां भी है, केदारनाथ मंदिर जाए वहां भी है, बद्रीनाथ के मंदिर जाए वहां भी है। तो वीआईपी कृष्णनाथ में भी है। कल्चर, धर्म के साथ वीआईपी कल्चर जो है एक अजीब तरह से ये जुड़ता चला जा रहा है या जुड़ चुका है। तो इसलिए हमारी कोशिश है इस बारे में बात करने की। आपने कुछ आंकड़े बताए थे वीआईपी के, मैं समझता हूँ वहां से शुरू किया जाए, क्योंकि वीआईपी खास करके पिछले हफ्ते भर इलाहाबाद में कुंभ में जिस तरह से वीआईपीओ का आगमन होता रहा, उनका वहां पौष तरह से रहना हुआ, और पौष तरह से चलन चालन जो है हाथी की तरह चलना। और हाथी की तरह, आपको याद होगा 1954 के बाद हाथी और ऊंट वगैरह मना कर दिए गए थे, वीआईपी मना नहीं, वीआईपी भी मना हो गए थे। 2001 तक वीआईपी नहीं आए वहां, पर उसके बाद से फिर से वीआईपीओ का हाथी दोबारा चला आया। तो वीआईपी हाथी जो है क्या हर देश में होते हैं क्या? कुछ संख्या आप बता रहे थे, नहीं, मैंने देखिए सुना तो ऐसा था। ऐसा है कि सुरक्षा की दृष्टि से वीआईपी एक कैटेगरी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्टेट का काम यह है कि छोटा सा जो सवाल आपको करूं, जी अगर वीआईपी हैं आप, यानी बड़े हाथी है, तो फिर तो आपको हर जगह खुलेआम ऐसे ही चला जाना चाहिए। आपको अपने साथ 100 100 150 लगा लवादा लेके क्यों चलना नहीं चाहिए? नहीं, क्या आपको जनता पर विश्वास नहीं है? देखिए ऐसा है कि इस तरह की व्यवस्था विकसित की जा सकती है कि अनऑब्ट्रूसिव जो जिस तरह का एक प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए दिया जा सकता है। पर हमारे यहाँ मैंने जैसे आपसे कहा ना, हर चीज की नुमाइश होनी चाहिए। बिल्कुल दिखावा अच्छा, होता है। आपको पता है कि हम और आपने पत्रकारिता की है, और पत्रकारिता के माध्यम से, चूंकि हम लोग नहीं, पत्रकारिता चूंकि हमारा माध्यम था, हमारा प्रोफेशन था, उसकी वजह से हमको बड़े बड़े लोगों को नजदीक से देखने का मौका मिला, उनसे बातचीत बड़े करने नजदीक का से मौका हमने मिला। वही कही है ना, नहीं, हम भी मतलब हम आसानी से नहीं थे। देखे ना, वरना हमको कहाँ मौका मिलता। उसी दृष्टि से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये बात होगी 1994 वगैरह की बात होगी, 93 की बात होगी, नहीं, हाँ 92 93 की बात होगी। उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता होते थे। वो बड़े नेता होते थे, नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े नेता होते थे। तो एक दिन उनके यहाँ से खबर आई कि भाई इसको, खबर को आप जरा छपवा दें। वो खबर ये थी कि उनके घर पर हमला हुआ, गोली चल गई। तो मैंने जांच की, मैंने कहा नहीं भाई इसको जांच पड़ताल करें। पता चला कि वो अपने यहाँ ब्लैक कमांडो नियुक्त कराना चाहते थे। तो मैंने ब्लैक कमांडो की प्रेजेंस जो है उनके स्टेटस को बढ़ाती थी। यहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व स्टेटस को नहीं बढ़ा रहा है, उसका जो पैराफर्नेलिया है, कौन सी कार, कौन से कपड़े, कौन से प्रोटेक्शन, इतने लोग, वो उनके स्टेटस को जनता के दृष्टि में बढ़ाता है उनके हिसाब से। अच्छा, अब ये हमने कह दिया आपसे। अब देखिए, आपको आज, जैसा आपने कहा कि 2001 तक वीआईपी कल्चर प्रयागराज में, जो कुंभ 1900 में कुंभ में वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया था, और जगह तो
हो था, पर वहां समाप्त हो गया, फिर वहां से रिवाइव हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर तब से एक होड़ लगी कि हमको अपनी आस्था की नुमाइश करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय हमारी आस्था को रखना। अब बिल्कुल। देखिए, हम और आप, कोई मुझे दिक्कत नहीं, जैसे अभी आपने, अभी आप कहते हो ना कि भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम कहते हैं कण कण में है राम, जब जरा गर्दन झुकाओ देख लो तस्वीरें यार। तो देखिए, जी। मजेदार बात यह है कि आप, जहां आप आस्था आपकी एक निजी चीज होती थी, उसको आपने पब्लिक बनाने की कोशिश की है। अब उसी के चलते ये सब हो रहा है। अब वीआईपी हाँ, कल्चर, वीआईपी वीआईपी, कल्चर दूसरे देशों में कैसा है? क्या तो वहां भी वीआईपी? मैं वापस आ रहा हूँ। हमारे देश में जो चाहे वीआईपी हो सकता है। वहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीआईपी हैं कुछ गिने चुने। जैसे कि एक नंबर, मैं आपको कोट करना चाहता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में कुल मिलाकर 109 वीआईपी है, जापान में 125 वीआईपी है, 84 वीआईपी है, यहाँ 84 वीआईपी है। 84 ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में 84 वीआईपी है। और फ्रांस में 84। 109 है, वाह। जर्मनी में 142 है, रशिया में 312 है। जापान में 125 है शायद। जी, और चाइना में 435 है। और भारत में कितने हैं आपको पता है वीआईपी? भारत में कितने होंगे साहब? 100-200 होंगे और क्या, 400 होंगे। 5 लाख से ऊपर वीआईपी है हमारे यहाँ। अरे हाँ, आपका संख्या तो मेरे सामने भी 5,80,000 वीआईपी, जी, यानी 6 लाख वीआईपी। आप जरा गौर ये करें तो आप। हम्म? बहुत बड़ी बात है साहब। ये तो इतने वीआईपी, मुझे तो अंदाजा नहीं था कितनी वीआईपी भी हो सकते हैं। भाई देखिए ना, हमारे यहाँ वो उसको छाती चौड़ी करके निकलता है जब उसके बगल में एक स्कॉट होता है। हम्म? और स्कॉट क्या काम करता है? घर का राशन लाने का काम करता है अक्सर। हम्म? वो उसके पर्सनल काम करता होता, सिक्योरिटी कम करता है। कुछ जी, लोग जो है वो ये खास वीआईपी स्टेटस चाहते हैं अपने आसपास के लोगों पर रुतबा जमाने के लिए, और जो चीजें आप कह रहे हैं उसके लिए, और उसके लिए कहते हैं कि पैसे भी देने को तैयार है। यानी हाँ हाँ, वीआईपी पैसे से भी आप बन सकते हैं, मुझे ये जी। नहीं मालूम था। अरे यही नहीं, अब आजकल तो एक नया कल्चर चला है कि आप मान लीजिए सरकार ने आपको सिक्योरिटी नहीं दी है, तो आप अपने लोग हायर कर लेते हैं, उनको पोशाकें पहना देते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। हाँ भाई वो आ गया बड़ा भाग। तो ये जो एक बना है, अब देखिए, आपको भी, हमें आपको भी क्यों नहीं की ऐसी सुविधाएं मिलती है? देखिए हमने हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी, तो मंत्रियों के यहाँ, चीफ मिनिस्टर्स के यहाँ, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यहाँ, हम सवेरे वॉक करते हुए पहुंच जाते थे, मिल लेते थे उनसे, बात हो जाती थी उनसे। आज जरा आप किसी से मिलके तो दिखाइए। आपने सही शिवाजी कहा, भाई, मेरा भी तजुर्बा रहा है। जी, आप, आपने जो कहा मेरा भी यही तजुर्बा रहा है, जी, अब देखिए ना चाहे लखनऊ में आजकल हो तो, चाहे दिल्ली आ, में। और तो और जाने एक दीजिए। चीज, मैंने एक चीज और बता दूं आपको, शायद ख्याल हो। जी, पिछले कुछ सालों को छोड़ दीजिए, उससे पहले दिल्ली में मंत्रियों के बंगले में के जो चार दीवारी होती थी, कुल 4 फीट की होती थी, जी, सिर्फ 4 फीट की होती थी। जी, अब गेट होते नहीं थे। भाई आप मजा देखें, ये तो मंत्री भाई सिक्योरिटी की कह सकते हैं कि मंत्री हैं इसलिए सिक्योरिटी है इनके यहाँ। अरे भाई, राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस में जिस किस्म का मतलब आना ढोंग जाना रचा है, जाता है। हाँ, वहां, अरे मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी कवर करता था, मैं कई सालों की, मतलब 20-25 सालों में मैंने भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग की। 2013 में एकदम सडनली परिवर्तन आया वहां। उसके पहले क्या था कि जनरल सेक्रेटरी के यहाँ, प्रेसिडेंट के यहाँ आपने झांक लिया, उसके सेक्रेटरी से पूछ लिया, मिल लिए, चले आए, बात हो गई, इंक्लूडिंग नितिन गडकरी की जमानत पर। सडनली वहां पर एक सज्जन बने जो जनरल सेक्रेटरी बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने,
और उन्होंने सब जगह रोक लगा दी, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, वहां। अब उनका नाम ना लिया जाए तो बेहतर है, बहुत बड़े पद पर हैं आज वो। तो देखिए, ये जो वीआईपी कल्चर से जो संकट पैदा हुआ, और हमने जो अभी आपसे बात की ना कि जो कुंभ में स्टैम्पीड हुआ है, जिसमें आम लोगों की जानें गई हैं, ये कुंभ कितने में लोग। आपको थोड़ी सी चीज और बता दूं। जी ये कुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ है उसके बारे में हल्की सी थोड़ी सी चीज और बता दूं। जी कुंभ में स्टैम्पीड हुआ उसकी वजह था कि जो प्रशासन का जो व्यवस्था थी, यानी पुलिस की जो व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी। जी क्योंकि पिछले हफ्ते भर से जो है तमाम वीआईटियों का मेला अलग चला आ रहा था। जी उनके लिए अलग सारी व्यवस्था, उनके लिए अलग कुंभ स्नान संगम पे, उनके लिए अलग जल क्रीड़ा की व्यवस्था, और उनके लिए अलग चाक चौबंद 5 स्टार रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। ये सारी जो चीजें की गई और जनता को जो है ढकेल के दे दिया गया, उसकी भी वजह रही है कि ये जो स्टैम्पिड कल हुआ। इलाहाबाद के लोग मुझे आज सुबह ही बता रहे थे, मेरे मित्र हैं शैलेंद्र अवस्थी, बहुत नामी वकील हैं और वकालत की किताबें लिखते हैं, मेरे और हैं शौभिक, वो बता रहे थे, वो लोग कह रहे थे मुझसे 3 दिन पहले ही, और आज फिर से कहा कि देखा तुमने, मैं हम तुमसे कह रहे थे कि कभी भी स्टैम्पीड यहाँ हो सकता है, और आज बड़ी दुखद बात है कि हमारी बातें सही निकल आई, हमें इस बात का अफसोस है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही तो सोचने वाली बात है कि आप तो 3 दिन से बात कर रहे हैं, 15 दिन से मेरे पास खबरें आ रही थी कि इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर, वीआईपी मूवमेंट से हमको परेशानियां हो रही हैं, आम जनता को परेशानी होती है। आप जरा, आप मुझे बताइए, ये वीआईपी घाट बना दिए गए। अरे, माँ गंगा में, संगम में, जल में राजा रंग बराबर होते हैं। आप अपने लिए अलग व्यवस्था, और आम जनता जाकर वहां घुटे मरे जो हो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हम और आपसे कुंभ बात में जानते सबसे हैं। बड़ी चीज है, वहां किसी तरह का छुआछूत नहीं होता है। जी, खानों नहीं में होता जब है। खाने, आपके बगल में कौन बैठा है नहीं बैठा है ना आप जानते हैं ना वो जानता है। जी, जब आप साथ चलते हैं तो कौन आपके साथ चल रहा है, कुछ नहीं, सब मानव है, सब मानो है। आदमी है, जी इंसान है, और जी। उनकी जो है उनका मेला है ये। पर वो आप सारी चीजें जो है आप छुआछूत की याद व्यवस्था करें की बड़ी परेशानी कर दी है। कि हमारे जो राजा हर्षवर्धन जी, जिन्होंने सब त्याग दिया था वहां जाकर, हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल। वो एक आम नागरिक के तरह उन्होंने स्नान किया था। राजा थे उस वक्त, पर नहीं। इवन सांग ने साफ साफ पूरा विवरण लिखा हुआ है। जी जी। तो आप ये देखें और उस कि वक्त भी भाई, 5 लाख आदमी आए थे, आसान छोटी बात नहीं है, मैं उस जमाने में भी 5 लाख आदमियों का एक जगह समागम हो जाए, मैं आपसे आज एक से बात 1,000 साल पहले। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, आप आज वीआईपी बने हैं, आस्था, आपने जो पुण्य किए या जो भी किए, उसकी वजह से आज आप मंत्री बन गए, बड़े ऑफिशियल बन गए, आप पद पे बैठे हुए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ कुछ जब वीआईपी बैठे हैं उस वक्त आप न जाएं, घर में अपना स्नान कर लें और प्रणाम कर लें। ऐसा नहीं हो सकता क्या? जरूरी है जाना हमारा? एक कल्चर और हो गया वीआईपी कल्चर के साथ, हर आदमी नहा के जो है वहां सेल्फी लेके फोटो खिंचवा के फेसबुक वगैरह में डाल रहा है, सोशल मीडिया पे, जी। कि हम भी हैं यहाँ। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा नुमाइश एक होड़ लगी हुई है। आप अब देखें। एक चीज मैं आपसे जी। बात करना चाहूंगा कि वीआईपी कल्चर क्या अगर पहले समाप्त हो सकता था तो आज भी समाप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये बढ़ रहा है? बढ़ इसलिए रहा है कि आपको सेल्फ प्रमोशन की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है। आप में जो संयम होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, योगी जी, वो कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि भीड़ को आत्म अनुशासन करना चाहिए, स्व अनुशासन करना चाहिए। स्व अनुशासन तो हमारे नेता को करना चाहिए, पहले दिखाए तो वो स्व अनुशासन क्या होता है। यही तो है।
वहां पे जाके इस तरह के संगम पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं समझ में आया। पर ये कब कोई जरूरत थी? नहीं, क्योंकि मुझे मुझे लगता है बताइए। आप सेल्फ सेल्फ डिफेंस की बात कही है, मैं समझता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज का और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का कम होता जा रहा है। ये सही क्यों, कह रहे क्या हैं वजह? आप। उसके कारण ये है ना कि आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लगाते हैं, हम तुमसे बड़े। अरे आस्था में प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है भाई? अपना अपने ढंग से। देखिए, सनातन धर्म में जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप कोई भी मार्ग पकड़ें, आप सनातन हिंदू हो। आप आप ईश्वर में विश्वास करें तो हिंदू हो, न करें तो हिंदू हो। अब चरवाक को सुने आप। हम्म, अनास्था। हितम विवेक, मस्ती करो, जिंदगी बिताओ, हिंदू रहो। हिंदू रहो। तो देखिए, उसको आप कहा किस दृष्टि अब आज आप कह रहे हैं हिंदू संविधान बनने की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू नहीं। संविधान ही नहीं, उसके साथ एक बात और हुई है जी। कि सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया पिछले कई सालों में, कई दशकों में आप कह सकते हैं। तमाम मंदिरों का उन्होंने व्यवस्था को, मंदिरों का टेक ओवर नहीं किया बल्कि व्यवस्था का टेक ओवर करके वहां की व्यवस्था को सुधारी। चाहे जी। वैष्णो देवी का मंदिर, चाहे केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ का मंदिर हो, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, जी। आप कहीं का भी ले सकते हैं। इस तरह की जी। व्यवस्था को सुधारा उन्होंने। जी। और उस सुधार का जो बाद अब एक चीज हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बंगाल में दो मंदिरों का एक बड़े कंपनी के प्राइवेट ट्रस्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया। जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि मंदिरों को सरकार से छुड़ाओ, सरकार से छुड़ाओ का मतलब ये सरकार से छुड़ाने की बात वो नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो मंदिरों पर भी कब्जा करना चाह रही हैं। इसके अलावा देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने ये एक कॉल दी थी। अब उसके पीछे तो संघ खड़ा है कि भाई मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से मुक्त कराओ। क्यों? अकूत वहां संपदा है। उस संपदा पर कैसे, धन पर कैसे अपना हाथ डाल पाए, कैसे लूट मचा पाए, ये इसके पीछे बड़ा कारण है शिवाजी भाई। देखिए, अगर हम सब मिलकर व्यवस्था नहीं करेंगे तो देखिए, तो जैसे हो रहा है ना कि वो एक हमारे राम रहीम बाबा हैं, उनको जब चुनाव आते हैं तो उनको पैरोल दी जाती है। फिर से 19 शायद बार। छोड़ दिया गया। जी। तो आप यहाँ तो उनका इस्तेमाल जब पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, भाई उनका ये काम क्या है? पॉलिटिकल बाबा, स्पॉन्सर्ड बाबा हैं, ये तो कोई धार्मिक है ही नहीं ये लोग। नहीं, इन लोगों वही की तो मैं बातें कह तो सुननी मैं नहीं वही चाहिए। तो कह रहा हूँ। अरे एक और बड़े वो चले, उन्होंने आयुर्वेद के नाम पर, योगा के नाम पर बड़े बाबा बने। हाँ, क्या वो नाम है संगम पे भी डांस कर रहे थे। हाँ? अब वो, उनको पूछो कि भैया तुम योगी हो, तुमको धंधा करने की क्या जरूरत है भाई? योग बताओ, योग सिखाओ तो धंधा भगवान। कर रहे हैं तो नहीं, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, धंधा हाँ, कर रहे हैं तो जो जोगियों का समूह है वो उनको जोगी क्यों मानते हैं? वही पूछ रहा हूँ आपको। योगी होकर राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है भाई? बिल्कुल नहीं है। हैं? पर नहीं। राम बाबा रही है। अब राम, आप राम तो ईश्वर का नाम है। एग्जैक्टली exactly, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे। तो जो इस प्रकार का, जो मतलब वोट कैप्चरिंग के लिए किसी पर ढंग से। एक हुआ, अखाड़ा जी। परिषद ने जो सारी चीजें हैं इन दोनों चीजों से उन्होंने अपने को अलग कर लिया। यानी कि अखाड़ा परिषद का न तो ये तथाकथित संविधान से कोई लेना देना है, जैसा लगता है कम से कम अभी तक उन्होंने कल की जो जिस तरह से अपने आप को सारी चीजों से अलग किया, और ना मंदिरों का प्राइवेटाइजेशन से लगता है उनका कोई ताल्लुक है। कम से कम वो इसको सपोर्ट तो नहीं करते हैं, ऐसा साफ लग रहा है। तो तो देखिए मैं आगे समझता क्या, हूँ आगे आगे क्या क्या होता होगा है। वो देखने को। अभी तो देखिए ऐसा है, ये धीरे धीरे करके चीजों को, अब देखिए, जैसा कि अब इसमें चर्चा हो रही है, तो कह रहे हैं ना संविधान पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, कांग्रेस भी कह रही है बहुत। अब भाई प्रूव हो रहा है ना कि आप एक पैरेलली हिंदू संविधान, हिंदू राष्ट्र का संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अखाड़ा परिषद ने जो अपना एक निर्णय लिया कि प्राइवेटाइजेशन और जो भी एक
तथाकथित संविधान की बात हो रही है, उससे उन्होंने, जहां तक लगता है, आगे पता नहीं, दबाव की राजनीति चलती है, आप कब तक वो टिक पाएंगे नहीं पाएंगे कहना मुश्किल है। पर आपके अखाड़ा परिषद के जो ये निर्णय है, आप समझते हैं अच्छा है? देखिए, आपको इंडिपेंडेंट माइंड से चीजों को डिसाइड करना होगा। दबाव में आकर एक तरफ से राजनीति को तरफ मोड़ने के लिए इस्तेमाल करना। देखिए, एक तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोशिश हुई कि रेजिमेंटाइजेशन करने की, एक तरह से सबको साथ लाकर एक दिशा में धकेलने की, ये सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म ये धर्म के डायवर्सिटी। सिद्धांत के भी खिलाफ है, राजनीति के सिद्धांत के भी खिलाफ है। जी। अब कोशिश कोशिश यही हो रही है इनकी, धर्म संसद में। धर्म संसद कब क्रिएट हुई? राम मंदिर आंदोलन के जमाने में। उसको पूरा पुश किया गया, सारे संतों को एक तरफ लाया गया। उसमें एक दो आवाजें ऐसी थी जो विरोध करती थी, उनको इग्नोर किया गया, उनको दबाव डाला गया। आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह शंकराचार्यों पर दबाव बना हुआ है। आपने राम मंदिर का जब इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, तब आपको याद होगा कि कहा गया कि जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। की गई, क्योंकि उनके राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वो एक जरूरी समझा जा रहा था। बड़े भव्य आयोजन हुआ। आपने राम मंदिर का पूरा किस्सा देखा हुआ है। सारी बातें हुई थी। समय हमारे पास कम है, तो हम छोटी सी एक चीज समझना चाहते हैं जी। कि राजनीति का इस तरह से धर्म का में प्रवेश हम रोक कैसे पाएंगे? देखिए, हमने कोशिश तो, जब संविधान बनाया कोई 50-60 साल तो ठीक चला, पर जब हम उनको लगा कि सत्ता किसी ढंग से मिल ही नहीं सकती, तो राम मंदिर का आंदोलन छोड़ा, हर मंदिर के नीचे मस्जिद का छोड़ा। यहां तक कि जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो भी एक तरह से पार्टनर बनने लगी। आप देख रहे हैं सत्ता में आजकल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक चीज मैं बताऊं, उन्होंने जी। राम मंदिर के बारे में जो भी एविडेंसेस दिए, जी। उन्होंने कभी पुख्ते तरीके से नहीं कहा। उन्होंने इतना ही कहा कि यहाँ स्ट्रक्चर नीचे था, पर उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो दिया, उन्होंने कोई एविडेंशियरी प्रूफ नहीं दी है। मैं वही तो कह रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी है, एक एकेडमिक, एक टेक्निकल लॉजिकल इंस्टीट्यूट है, और उस हिसाब से उन्होंने जितना काम किया, मैं समझता हूँ उतना सही है। नहीं, वो आपका कहना सही है, पर दूसरी चीजों में मैं देख रहा हूँ, खबरें पढ़ रहा हूँ कि जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। अब आपको ये जो धर्म के लिए राजनीति का प्रवेश लाना, राजनीति में धर्म का प्रवेश लाना, देखिए धर्म आपका एक निजी बात है। आप उसको निज की संपत्ति मानिए, ना कि उसकी नुमाइश कीजिए। अब धर्म संसद का गठन ही इसीलिए हुआ था, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह से फंड्स। एक जी। आपने जो कहा, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल उठता है कि अखाड़ा परिषद वगैरह, शंकराचार्य जैसे महान लोग जो हैं, वो इसमें क्यों जुड़े? और वो क्या अलग उसमें से हो नहीं सकते? जैसे अभी तो किया उन्होंने, कम से कम कि एक एक जगह पे तो आके कहीं ना कहीं उन्होंने एक निर्णय लिया। मुझे लग रहा है कि शायद उनमें भी अब कुछ जागृति आ रही है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें वो शायद आगे बढ़े। जैसा कि आपने कहा कि ये निर्णय उन्होंने लिया है, आगे क्या होता है, वील हैव टू कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए, जिस प्रकार की सत्ता की लड़ाई चल रही है, इन केन प्रकार सत्ता में हमको बने रहना है। आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन एक उदाहरण बनता जा रहा है हमारे चलिए, यहाँ मेरे जो ख्याल में इलेक्शन कमीशन वाले इशू पे हम अलग से बात करते जी। हैं। जी। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा ये धर्म और राजनीति, या राजनीति या धर्म, इस पूरी चर्चा को सुनी। हमारे साथ थे डॉक्टर सतीश मिश्रा। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहे पूरा। और हमारे श्रोताओं से निवेदन है, दर्शकों से निवेदन है कि हमारा प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए।